हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +1 केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किसी एटम का किसी एलिमेंट के अंदर कि किस मेथड के द्वारा ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करेंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में और उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन। इससे पहले आपने रिडॉक्स के बारे में सुना होगा, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो, उसको आप क्या बोलोगे? रिडॉक्स रिएक्शन। जिसके अंदर हम बात करेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के बारे में। इन दोनों के कंबाइन होने से बनेगा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन को आप क्या बोलते थे पहले? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन को आप क्या बोलते हो? इसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन का मतलब होगा यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें क्या था? गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन, और इसके अंदर क्या होगा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को देख कर कैसे बताओगे कि कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और कौन से एलिमेंट की रिडक्शन होगी? तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर हुआ डिक्रीज तो उसको बोलोगे आप रिडक्शन। अगर वो हुआ इंक्रीज तो आप उसको बोलोगे ऑक्सीडेशन। मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट A+B, तो क्या हुआ? रिएक्शन होने के बाद A के ऊपर चार्ज आया +2 और B के ऊपर चार्ज आया -2। अगर हम एलिमेंट्री स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। तो आप इस रिएक्शन में देखोगे कि एटम A 0 से +2 में गया, मतलब कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ, तो एलिमेंट A शो करेगा ऑक्सीडेशन। और B की बात करें तो B 0 से -2 में गया, मतलब कि डिक्रीज हुआ, तो आप इसको बोलोगे रिडक्शन। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बता सकते हो। इसके साथ ही हम नोमेनक्लेचर की बात करें, इसको आप क्या बोलते हो कि किसी कंपाउंड का नाम कैसे देना, इसको आप बोलोगे स्टोक सिस्टम। आपके पास कंपाउंड SnO2, सबसे पहले आप निकालोगे Sn का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपके पास आएगा वो +4। इस +4 को आप रोमन लैंग्वेज में लिखोगे, तो आपके पास इस कंपाउंड का जो नाम होगा टिन 4 ऑक्साइड। एग्जाम्पल एक और देखिए, आपके पास Hg2Cl2, मरकरी का निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, Cl का होगा -1,
क्योंकि सभी हेलोजन का क्या होता है, -1। तो आपके पास आएगा X+1। इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो मरकरी 1 को लिखोगे रोमन में क्लोराइड। इसको आप बोलोगे स्टोक सिस्टम, जिसके अंदर आप ऑक्सीडेशन नंबर को एलिमेंट के साथ रोमन में लिखोगे। इसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर काफ़ी सारे रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। काफ़ी सारे रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। कॉम्बिनेशन के अंदर एलिमेंट से, एलिमेंट कंपाउंड से और कंपाउंड से आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपके पास Mg+N2 आपस में कंबाइन होकर बनाएंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसको बैलेंस करेंगे। इसके बाद सभी एलिमेंट के ऊपर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। एलिमेंट्री के लिए होगा 0, यहाँ पे मैग्नीशियम करेगा +2 और नाइट्रोजन का होगा -3। 0 से +2 इंक्रीज हुआ मतलब ऑक्सीडेशन, और 0 से -3 तो क्या बोलोगे आप, रिडक्शन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हुआ आप देखोगे। एक मैग्नीशियम 0 से +2 में गया मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और लेकिन इस रिएक्शन के अंदर 3 मैग्नीशियम ने पार्टिसिपेट किया, तो इसका मतलब 3 × 2 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अगर हम गेन की बात करें तो नाइट्रोजन ने 0 से 3 में गया मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, अपने पास 2 नाइट्रोजन, तो आपके पास आएगा 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन। तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे इन द रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले आपने एग्जाम्पल के अंदर बात की कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। इसके आगे नंबर 2, इसके आगे हम बात करेंगे सेकंड टाइप के बारे में। इसको आप बोलोगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि एक रिएक्टेंट ब्रेक इनटू मैनी प्रोडक्ट, उससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा डीकम्पोजिशन बाय लाइट, डीकम्पोजिशन बाय हीट और डीकम्पोजिशन बाय सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से आपने डीकम्पोजिशन के 3 टाइप्स पढ़े थे, डीकम्पोजिशन बाय हीट, डीकम्पोजिशन बाय लाइट, डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट काफ़ी सारे प्रोडक्ट में चेंज होगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे, आपके पास KClO3 जिसको आप बोलोगे पोटेशियम क्लोरेट। रिएक्शन होने के बाद KCl+O2 की फॉर्मेशन होगी। इसको आप बैलेंस करोगे 2 2 3। इसके बाद सभी एलिमेंट के ऊपर लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले O2 के ऊपर 0 एलिमेंट्री स्टेट, O के ऊपर होगा -2, K के ऊपर होगा +1 और Cl का हम निकालेंगे। तो इसके लिए आप लिखोगे 1 + x 3 - 2 = 0। तो आपके पास आएगा x = +5। तो Cl किस में होगा,
+5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा। बात करेंगे प्रोडक्ट की, के ग्रुप नंबर 1 में तो +1, तो Cl क्या आ जाएगा -1। तो आप देखेंगे क्लोरीन 5 से -1 में चला गया, 5 से -1, मतलब कि डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप क्या बोलोगे रिडक्शन। इसके अलावा ऑक्सीजन -2 से 0 में गया, मतलब कि इंक्रीज हुआ, तो आप इसको बोलोगे ऑक्सीडेशन। अब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, +5 से -1, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का इसके अंदर लॉस हुआ। आप कैसे देखोगे, आप नंबर लाइन के अंदर देखिए 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, +5 से -1 में गया तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इस तरह से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। उसी तरह से कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 से 0 में गया, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन, आपके पास 3 ऑक्सीजन के एटम, तो आपके पास आएगा 3 × 2, 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ये अभी हमने बात की टाइप नंबर 2 डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। इसके आगे नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट वीक एलिमेंट को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा, इसको आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, इसके लिए आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद करोगे। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम 2 डिफरेंट टाइप की बात करेंगे। पहले के अंदर बात करेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड में हम बात करेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले आपके पास कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। सबसे पहले आप देखोगे कि कॉपर जिंक को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर पाएगा और नहीं। तो आप देखोगे कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट देन जिंक, तो इस कंडीशन के अंदर रिएक्शन नहीं होगी। सेकंड की बात करें जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, इसके अंदर जो जिंक होगा मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, तो रिएक्शन होगी और फॉर्मेशन होगी कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। इनके ऊपर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 0 0, सल्फेट का होगा -2 और कॉपर का होगा +2। इसी तरह से जिंक के ऊपर जिंक 0 से 2 में गया, मतलब कि इंक्रीज हुआ, तो क्या बोलोगे आप ऑक्सीडेशन। और कॉपर डिक्रीज हुआ तो क्या बोलोगे रिडक्शन। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले एलिमेंट को फाइंड कर सकते हो। बात करेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, तो इसके अंदर हम एग्जांपल की बात करेंगे सोडियम प्लस वाटर, तो इसके अंदर फॉर्मेशन होगी NaOH प्लस H2। सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे और बैलेंस करने के बाद आपके पास आएगा 2 2 2। इसके बाद सभी का ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम 0 में, H2 भी 0 में। वाटर के अंदर आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे ऑक्सीजन का, कितना होता है वो -2 और H का +1। इसके अंदर OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो यहाँ पे आएगा +1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा +-2।
तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद आप देखेंगे सोडियम 0 से +1 में गया, मतलब कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप बोलोगे इसको ऑक्सीडेशन। इसके साथ ही हाइड्रोजन +1 से 0 में गया, डिक्रीज होगा, मतलब कि रिडक्शन। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दो टाइप्स होंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल। इसके आगे हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 4। इसके आगे टाइप नंबर 4 हम बात करेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ शो करेगा। एग्जांपल देखिए आप, H2O2 जिसको आप बोलते हो हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसके द्वारा जो फॉर्मेशन होती है वो वाटर प्लस ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद आप सभी का लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने आपको बताया था कि परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन शो करेगा -1 और वाटर के अंदर शो करेगा -2 और O2 में आएगा 0। -1 से -2 में गया, मतलब कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज को आप बोलोगे रिडक्शन। -1 से 0 में गया, मतलब इंक्रीज ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन के द्वारा ही ऑक्सीडेशन हुई और ऑक्सीजन के द्वारा ही रिडक्शन हुई, मतलब कि सिंगल एलिमेंट शो बोथ ऑक्सीडेशन आल्सो रिडक्शन। तो इस टाइप की रिएक्शन को आप बोलोगे डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज के टॉपिक में हमने बात की डिफरेंट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।